नमस्ते। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और सबके मन में एक ही सवाल है। क्या अब पीएफ अकाउंट से पैसा तुरंत निकल पाएगा? सच क्या है और अफवाह क्या? चलिए आज इसको आसानी से समझते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अब पीएफ अकाउंट एक बैंक एटीएम की तरह काम करेगा? मतलब जब चाहा पैसा निकाल लिया, इंस्टेंट कैश। ठीक है, तो सबसे पहले उस बड़ी खबर की बात करते हैं जिसने सबको एक्साइटेड कर दिया है। लेकिन एक मिनट, इसके साथ एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग जुड़ी है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। हाँ जी, तो सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि एक ऐसा सिस्टम आने वाला है जिससे पीएफ का पैसा इंस्टेंट निकल पाएगा। ये सच में सभी एम्प्लॉयज के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। लेकिन, और ये आज की सबसे जरूरी बात है, ये फैसिलिटी अभी लाइव नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाने के लिए स्कैमर्स एक्टिव हो गए हैं। देखिए, स्कैमर्स इसी खबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को बचाना है तो कुछ चीजें गांठ बांध लीजिए। अगर कोई कॉल करके कहे कि पीएफ एटीएम कार्ड एक्टिवेट करवा लो, तो बिल्कुल विश्वास मत करना। अपना यूएएन, पासवर्ड, ओटीपी ये कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो अब जब सेफ्टी की बात क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये ईपीएफओ 3.0 प्लान जिसका इतना जिक्र हो रहा है, आखिर है क्या चीज। तो ये ईपीएफओ 3.0 है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड है। इसका मकसद है पीएफ सर्विसेज को पूरी तरह से मॉडर्न बनाना। अब इस प्लान के जो कोर कंपोनेंट्स हैं उन्हें देखिए। इसका मेन गोल क्या है? स्पीड, मतलब रियल टाइम में पीएफ विड्रॉल हो। और टूल्स क्या इस्तेमाल होंगे? एटीएम जैसे डेबिट कार्ड्स या फिर यूपीआई। और हां, ये कोई अकेले नहीं कर रहा। इसमें यूनियन लेबर मिनिस्ट्री और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगला और सबसे लॉजिकल सवाल यही उठता है कि ये फैसिलिटी आखिर शुरू कब होगी, कब मिलेगी? तो इसकी टाइमलाइन को आराम से समझते हैं। देखिए, पहले टारगेट था मिड 2025 का, लेकिन अब जो नई एक्सपेक्टेड डेडलाइन है इसके पूरे रोल आउट की, वो है मार्च 2026। तो अभी इसमें वक्त है। पर इतनी देरी क्यों हो रही है? इसका कारण है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। जरा सोचिए, ईपीएफओ देश के सारे बैंक्स और पूरे एटीएम नेटवर्क को एक साथ एक सिक्योर सिस्टम में जोड़ना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक मैसिव टेक्निकल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सिस्टम लॉन्च हो गया, तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे होगा? इसका प्रपोज्ड प्रोसेस क्या है? चलिए अब वो देखते हैं। प्रोसेस को कोशिश की गई है कि काफी सीधा साधा रखा जाए। 3 मेन स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप, एक्सेस। इसके लिए या तो एक स्पेशल ईपीएफओ कार्ड जारी होगा या फिर जो एग्जिस्टिंग बैंक कार्ड है उसे लिंक किया जाएगा। दूसरा स्टेप, विड्रॉल। मेंबर्स एटीएम से या यूपीआई के जरिए फंड्स निकाल सकेंगे। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप, वेरिफिकेशन, जिसके लिए यूएएन, आधार और शायद बायोमेट्रिक या ओटीपी कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, इंस्टेंट विड्रॉल की लिमिट। इसके तहत एक बार में 1 लाख रुपए तक इंस्टेंट निकाले जा सकेंगे। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें। लिमिट क्या होगी? 1 लाख रुपए या टोटल पीएफ बैलेंस का 75%। इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा, बस उतना ही इंस्टेंट निकाला जा सकेगा। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर। तो अगर ये नया एटीएम वाला सिस्टम अभी रेडी नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि आज राइट नाउ पीएफ से पैसा निकालने का ऑफिशियल वर्किंग मेथड क्या है? देखिए, आज की डेट में पीएफ एडवांस लेने का सिर्फ एक ही लीगल तरीका है, और वो है ऑनलाइन प्रोसेस। इसके लिए ईपीएफओ मेंबर ई सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना होता है और वहां ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम यानी फॉर्म 31 सेलेक्ट करना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। हाँ, माना कि ये इंस्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये ऑनलाइन सिस्टम अब पहले से काफी तेज हो गया है। अब ज्यादातर क्लेम्स 3 से 7 दिन के अंदर सेटल हो जाते हैं और कुछ ऑटो क्लेम्स तो 24 घंटे के अंदर भी सेटल हो रहे हैं। तो स्पीड बढ़ी है। चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, एक समरी बनाते हैं ताकि फ्यूचर और प्रेजेंट की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इस टेबल में सब कुछ एकदम साफ है। करंट स्टेटस क्या है? विड्रॉल्स होते हैं ऑनलाइन फॉर्म से, जिसमें 3 से 20 दिन लग जाते हैं। और फ्यूचर प्लान क्या है? एटीएम कार्ड और यूपीआई से विड्रॉल जो होगा इंस्टेंट, रियल टाइम में। लिमिट भी बदलेगी, अभी रीजन पर डिपेंड करती है, तब शायद 1 लाख तक इंस्टेंट हो।
और लॉन्च डेट? अभी वाला सिस्टम तो एक्टिव है, नया वाला मार्च 2026 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस सब का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? अगर आज पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ जाए तो नए एटीएम कार्ड का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जो मौजूदा ऑनलाइन एडवांस क्लेम है यानी फॉर्म 31, वही एकमात्र और सही रास्ता है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है। जब रिटायरमेंट के लिए जमा किया गया पैसा इतनी आसानी से इंस्टेंट मिलने लगेगा, तो क्या इससे लॉन्ग टर्म सेविंग की आदत पर कोई असर पड़ेगा? ये एक सोचने वाली बात है। DGN Capital Management, your success our priority.